मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुसलमानों को जायज हुकूक फराहम किए जाए। इफ्तार और ईद तोहफेजात से नहीं बल्कि ठोस स्कीमात से मुसलमानों को रोजगार से मरबूत किया जाए। 12% हिस्सेदारी सरकारी स्कीमात में दी जाए। TMWA का हुकूमत से मुतालबा। निखत जरी आलमी बॉक्सिंग चैंपियन के लिए रियासती हुकूमत इनाम व एजाज का ऐलान करे। सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रेवंत रेड्डी का हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने अपनी जानिब से 5 लाख इनाम का ऐलान किया। दो साल बाद SSC इम्तिहानात का इनेकाद। तलबा की बड़ी तादाद ने इम्तिहानात में शिरकत की। एहतियाती इक़दाम किए गए और सहूलतें फराहम की गई। तलबा में खौफ व खदशात के साथ साथ जोश व खरोश देखा गया। बांसवाड़ा की चैतन्य कॉलोनी में सरके की बड़ी वारदात। सारिकों ने कुफल चिकनी की और भारी रकम का सरका कर लिया। मकान के मालिक रिटायर्ड हेडमास्टर ने बताया कि वो अपनी तमाम जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं। अब खबरें तफसील से। 2 साल बाद SSC इम्तिहानात का इनेकाद। इम्तिहानी मराकिज पर तलबा की बड़ी तादाद। खौफ, अंदेशे और उम्मीदों के साथ तलबा इम्तिहानी मराकिज में दाखिल। इम्तिहानी मराकिज को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया। एहतियातन तलबा के हाथों को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। तालीमी साल 2021-22 के SSC इम्तिहानात का आज यानी 23 मई की सुबह 9:30 बजे से आगाज हुआ। पूरी रियासत में हजारों तलबा इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान के पहले दिन तलबा की बड़ी तादाद को इम्तिहानी मराकिज पर क़ब्ल अज़ वक्त पहुँचते और अपने नंबरात को तलाश करते देखा गया। तलबा में खौफ व खदशात के साथ साथ जोश व जज्बा भी देखा गया। इम्तिहानी मराकिज पर महकमे तालीम की जानिब से मौसर इंतजामात किए गए हैं। तमाम इम्तिहान हालों में लाइट और फैन के नज़्म किए गए हैं। साथ ही पीने के पानी का भी मौसर नज़्म किया गया। बैतुल खलाओं की सफाई करवाकर तलबा के लिए इनको साफ रखा गया। इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने वाले तलबा के हाथों को सैनिटाइज किया गया और फिर तलाशी के बाद इनको दाखिले की इजाज़त दी गई। SSC के इम्तिहानात 2 साल के बाद मुनक्किद किए गए हैं। 2 सालों से कोरोना वबा की वजह से तालीमी इदारों को बंद रखा गया था। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को ज़हन में रखते हुए इनको पास कर दिया गया था। साल 2020 में SSC के इम्तिहानात करीब ही थे कि कोरोना की वबा ने सर उठाया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने 22 मार्च 2020 को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू नाफिज कर दिया और फिर तिब्बी माहिरीन के मशवरे के बाद कोरोना के हसास व संगीन सूरत हाल को देखते हुए 23 मार्च 2020 से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस तरह साल 2019-20 के तलबा गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हो गए थे, जिस पर मरकजी हुकूमत ने इनके कीमती साल को ज़ाया होने से बचाने के लिए बगैर इम्तिहानात के इनको कामयाब कर दिया और तालीमी तरक्की दे दी। इसी तरह की सूरत हाल तालीमी साल 2020-21 के दौरान पेश आई और फिर हुकूमत ने इस साल भी तलबा को बगैर इम्तिहान के पास कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से कोरोना ने दम तोड़ दिया और अवाम ने राहत की सांस ली और मामूलात ज़िंदगी हमवार हो गई। बाज़ारों की रौनकें लौट आई और स्कूलों व कॉलेजों का भी बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। लिहाजा इस साल बाकायदा इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ। डिग्री, PG, इंटर के बाद अब SSC के इम्तिहानात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इम्तिहानी मराकिज़ पर तलबा की चहल पहल और दिलचस्पी को देखकर रूहानी खुशी हासिल हो रही है। इस सिलसिले में औलियाए तलबा ने भी मसरत का इजहार किया। గత 2 సంవత్సరాలుగా 1920, 2021 రెండు విద్యా సంవత్సరాలు కూడా పిల్లలు పరీక్షలు రాయకుండానే ప్రభుత్వం వారికి గ్రేడ్ పాయింట్లను కేటాయించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం పిల్లలు సంతోషంగా ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవాలి, పరీక్షలు రాస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సొంతంగా కష్టపడి చదివినటువంటి చదివి సాధించినటువంటి మార్కులే వాళ్ళకి సంతోషంగా ఇస్తాయి. ప్రభుత్వం వాళ్ళకి 9 పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ ఇచ్చినా కూడా అది అటువంటి ఫలితాలు వాళ్ళ సంతోషాన్ని కాబట్టి పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా ఈరోజు పరీక్షలు రావడం జరిగింది. एक सड़क हादसे में स्टालिन का पैर जख्मी हो गया था और वो चलने फिरने से कासिर है। इस दरमियान SSC इम्तिहानात का
आगाज हुआ और स्टॉलर अपने रिश्तेदारों के सहारे हरिचरण में वाक़े इम्तिहानी सेंटर को पहुंचा और इम्तिहान तहरीर किया। आज यानी 23 मई से रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आगाज अमल में आ चुका है। तलबा की बड़ी तादाद ने वक्त मुकर्ररा पर अपने इम्तिहानी मरकज पर पहुंचकर इम्तिहान तहरीर किया। आज एक जख्मी लड़का भी अपने अफराद खानदान के हमरा इम्तिहानी मरकज पहुंचा और अपना इम्तिहान तहरीर किया। शहर निजामाबाद के विनायक नगर का रहने वाला स्टॉलन नामी लड़का कुछ दिन कबल एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था और इस हादसे में उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और अब वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर है। डॉक्टर ने उसको मुकम्मल आराम की हिदायत दी, लेकिन कहते हैं कि एसएससी इम्तिहान इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लिहाजा स्टॉलन ने इस इम्तिहान को हर हाल में लिखने का फैसला किया और फिर उसने अपने अफराद खानदान से ख्वाहिश की कि वह इम्तिहान ज़रूर लिखेगा और अफराद खानदान ने भी इसके ताउन का फैसला किया और आज उसको गोद में उठाया और इम्तिहानी सेंटर पर ले आए। स्टॉलन का सेंटर हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में है, जहां उसको जख्मी होने के बावजूद भी लोगों की मदद से आता देखकर असातिज़ा और अमले ने भी इसकी सताइश की और तयक़ुन दिया कि उसको बगैर किसी तकलीफ के इम्तिहान लिखने की सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क का नाम रोशन करने वाली फख्रे तेलंगाना दफ्तर निजामाबाद को 5 लाख रुपए अपनी जानिब से देने का टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का ऐलान। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की तरह निकत जरी को इनाम व एजाज से सरफराज किया जाए। फख्रे निजामाबाद विकार तेलंगाना मारूफ बॉक्सर निकत जरी ने हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल शहर में मुनक्किदा ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और मुसलसल जीत हासिल करते हुए उन्होंने फाइनल में थाई बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त दे दी और वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल को अपने नाम कर लिया और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करते हुए आलमी शोहरत हासिल कर ली। निकत जरी की इस शानदार कामयाबी पर पूरा मुल्क झूम रहा है और मुबारकबादियों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी इनको मुबारकबाद दी। निकत जरी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा तेलंगाना की अवाम इन पर बजा तौर पर फख्र कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने भी निकत जरीन को दिली मुबारकबाद पेश की और अपनी जानिब से निकत जरीन को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और साथ ही तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिक़ में जिस तरह तेलंगाना की नामवर खिलाड़ियों को रियासती हुकूमत ने इनामात व एजाज़ात से नवाजा है, उसी तरह निकत जरीन को भी अहमियत व इज्जत दी जाए और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाली इस अजीम बॉक्सर को भी शानदार इनामात व एजाज़ात से सरफराज किया जाए। तेलंगाना के मुसलमानों को इफ्तार पार्टियां या ईद तोहफेजात की नहीं बल्कि रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ात की जरूरत है, लिहाजा हुकूमत 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे और आसान कर्ज़जात की फराहमी अमल में लाए ताकि गरीब भीख पर नहीं बल्कि इज्जत से जिंदगी गुजार सके। TMWA की कलेक्टर से नुमाइंदगी। तेलंगाना मैट्रिमोनियल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज प्रजावानी में सदर एसोसिएशन मोहम्मद इकरामुद्दीन की क़यादत में एक मुतालबाती महज़र पेश किया गया, जिसमें मैरिज ब्यूरो चलाने वाली ख़वातीन ने इंसाफ करने और इनको डबल बेडरूम मकानात के साथ साथ दिगर मराद फराहम करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन की जानिब से ज़िला कलेक्टर की तवज्जो से हुकूमत को पेश किए मुतालबे में बाज़ अहम व काबिल ज़िक्र मुतालबात शामिल है। एसोसिएशन ने तहरीरी मुतालबा किया कि वो हर साल इफ्तार और ईद तोहफ़ाजात के नाम पर जो रकम खर्च कर रही है उसको किसी फलाही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत इफ्तार के लिए 8 करोड़ और तोहफ़ाजात के लिए 21 करोड़ खर्च करती है, लेकिन इससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इससे रोज़गार के वसाइल फराहम किए जाएँ। रियासती हुकूमत ने साल 2022-23 के लिए 1740 करोड़ बजट मख्तस किया है। इसमें इजाफा करते हुए उसको 5000 करोड़ किया जाए और माइनॉरिटी सब प्लान का ऐलान किया जाए। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी इख्तियारात फराहम किए जाए ताकि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और साथ ही औकाफी जायदादों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन अराजियों पर माइनॉरिटी गुरुकुल भवन्स की तामीर अमल में लाई जाए और डबल बेडरूम मकानों की तकसीम के मौके पर मुसलमानों को इसमें 12% हिस्सेदारी फराहम की जाए और रियासती TRS हुकूमत अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करे और उसको अदालती कशाकश से निकाल कर कानूनी मौक़ूफ़ फराहम करे। छोटे अक़लियती ताजरीन की मदद के लिए 2 लाख रुपये रियायती खर्चात की फराहमी अमल में लाई जाए और साथ ही अक़लियती तबक़ात बग़ैर बैंक लिंक के 10 लाख तक के खर्चात की फराहमी अमल में लाई जाए। इस मौके पर मोहम्मद इकरामुद्दीन के हमरा नायब सदर समीना बेगम,
मिर्जा अहमद बेग और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन है, मैं AK मैरिज ब्यूरो से निज़ामबाद से। और हम KCR साहब से ये गुजारिश कर रहे कि हमको जो ईदों में इधर उधर पैसे दे रहे लोगों को, उसके लिए जो है ना हमारे तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। हमारी ये रिक्वेस्ट है KCR साहब से कि हमको डबल बेडरूम और जो है सो जो भी पेंशन वगैरह जो भी है वो हमारे लिए ज़रूरी है। और एक बात क्या है बोले तो 15-15 साल से हम लोग घरों के किराया बन रहे सो है, 5-5 हज़ार रुपये किराया है घरों का, हम नहीं बन सक रहे। और हमारे जो हस्बैंड थे पहले होमगार्ड में थे, उनकी जॉब चले गई तबीयत सही नहीं रहने की वजह से। और मैं जो है सो और ये पयामा लगाती और इसमें कुछ भी हमारा ये नहीं हो रहा। मैं ये भी गुजारिश करूँगी जितने भी होमगार्ड्स हैं उनके भी केस उठाए जाए, KCR साहब से गुजारिश है मेरी। और उनके लिए भी जॉब पे लिया ना कहीं को बोले तो उन्होंने भी जॉब करे सो है तेलंगाना में। और जितने भी होमगार्ड्स हैं वो ना बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी मेरे तरफ से KCR साहब से गुजारिश है। बहुत फैमिली वाले परेशान हैं, अब जो जॉब निकाल रहे KCR साहब उनके लिए भी जॉब पे उनको भी लेना बल्कि जो है सो 12% मुस्लिम्स को जॉब होना हमारे लिए होना हमारे पास भी ఎడ్యుకేటెడ్ తెలంగాణ మ్యాట్రిమోనియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి ఉన్నాను. హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి మాదొక టీం ఉన్నది, 4000 మందిది టీం ఇది. మేమేమో పేదోళ్ళము, మేము సంబంధాలు పెడతాము. మీరు దీనికి ఏమంటారో నాకు తెలుగులో అయితే చెప్పరాదు. మాది మ్యారేజ్ బ్యూరోలు ఉన్నాయి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. మా సార్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్రాముద్దీన్ సార్, నేనేమో వైస్ ప్రెసిడెంట్ని. మేమేమో సార్కి ఏం అప్పీల్ ఇచ్చినామంటే మాకు ఇండ్లు లేవు, మేము పేదోళ్ళము, మాకు హెల్త్ కార్డు లేదు, ఇంకా మాకేమో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మేము కిరాయిళ్ళల్లో ఉంటున్నాం, వేల కొద్ది కిరాయాలు ఉన్నాయి, మాకు కట్టదందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది. మాకు డబల్ బెడ్రూమ్లు కానీ ఇంకా హెల్త్ కార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ శాంక్షన్ సార్ చేయాలని మేము అప్పీల్ ఇస్తున్నాం సార్. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం KCR సార్ తోటి, మా పేదలకు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది. మీవి లక్షల కొద్ది డబ్బులు ఇస్తుండ్రు సార్, మసీద్లలో వేస్తుండ్రు, అట్టిస్తుండ్రు ఇటిస్తుండ్రు, మాకు కూడా కొంచెం చూసుకుంటే బాగుంటుంది సార్ అని అప్పీల్ ఇస్తున్నాం. 2 साल बाद SSC इम्तिहानात का आगाज। भैंसा में जुमला 1551 तलबा इम्तिहान लिखने इम्तिहानी मरकज पहुंचे। 25 तलबा गैर हाजिर रहे। इम्तिहानी मराकिज पर मौसर सहूलतों के साथ साथ सख्त तरीन सियानती इंतजाम नजर आए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 सालों के वक्फे के बाद तेलंगाना रियासत भर में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहान का सिलसिला शुरू किया गया, क्योंकि साल 2020 में कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान SSC इम्तिहानात मुनाकिद किए गए थे, लेकिन कोरोना वबा के केसों में इजाफे को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना ने 2 इम्तिहानात के बाद बाकी पर्चों को मनसूख करते हुए तमाम तलबा को बगैर इम्तिहान के प्रमोट कर दिया था। इसके अलावा साल 2021 में भी कोरोना वबा के केसों में इजाफे और बढ़ती हुई अमवात को देखते हुए साल 2021 बैच के भी तमाम SSC तलबा को प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन साल 2022 में जबकि हुकूमत तेलंगाना कोरोना वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू हासिल करते हुए इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया था, जिसके मुताबिक आज तेलंगाना रियासत भर में तमाम तलबा SSC इम्तिहानात में शरीक हुए हैं। इस ज़िमन में ज़िला निर्मल के भैंसा शहर में भी 10वीं जमात के इम्तिहानात को लेकर भैंसा शहर में जुमला 7 मराकिज़ बनाए गए हैं, जिनमें जुमला 1576 तलबा आज 2 सालों बाद पहली बार SSC इम्तिहान लिखने जा रहे हैं। आज 23 मई को तलबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अपनी पहली जुबान का पर्चा लिखे हैं, लेकिन आज पहले ही इम्तिहान में 1576 के मुंजिमला 25 तलबा गैर हाजिर पाए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज में नकल नवीसी को रोकने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से इम्तिहानी मराकिज के अतराफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना।
जहां की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तनसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है? आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा साहब पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फ्राहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फ्राहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़्म बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है।
बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा शहर की चैतन्य कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। सारिकों ने खुफल शिकनी की और मकान में मौजूद भारी रकम का सरखा किया और राह फरार इख्तियार की। मकान के मालिक नागेश्वर राव ने पुलिस से तेज रफ्तार कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की फरियाद की। सीआई राजशेखर ने कहा कि जल्द ही सारिकों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर के चैतन्य कॉलोनी में एक मुखफिल मकान को नामालूम सारिकों ने निशाना बनाया और खुफल शिकनी करते हुए भारी रकम और दीगर सामान की चोरी कर ली और राह फरार इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा शहर की चैतन्य कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड गवर्नमेंट हेडमास्टर अपने मकान को मुखफिल करके करीबी मंडल कोटगिर गए हुए थे। सुबह जब वो वापस हुए तो उन्होंने अपने मकान का ताला टूटा हुआ पाया। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो इंकशाफ हुआ कि इनके घर में चोरी का इर्तिकाब किया गया है। उन्होंने फौरी बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की टीम बांसवाड़ा टाउन सीआई राजशेखर की क़यादत में मुकाम वारदात पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। रिटायर्ड हेडमास्टर नागेश्वर राव ने बताया कि इनके मकान से 29,45,000 रुपये के लगभग नकद रकम और दीगर अशिया की चोरी हुई है। इसी तरह जुमला 30 लाख रुपये की चोरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ये रकम इनको रिटायरमेंट के बाद हासिल हुई और उन्होंने मकान की तामीर के लिए किसी प्लॉट की खरीदी के लिए ये रकम घर में ला कर रखी थी, लेकिन कल रात कोटगिर जाकर वापस होने तक इस रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। सवाल यह है कि किसको मालूम था कि नागेश्वर राव के मकान में इतनी भारी रकम मौजूद है, या फिर इत्तेफाकी तौर पर किसी अनजान चोरों ने ये वारदात अंजाम दी और इनको भारी रकम हाथ लग गई। नागेश्वर राव ने पुलिस से फरियाद की कि इनकी रकम वापस दिलाने तेज रफ्तार कार्रवाई करे। కోటగిరి మండలంకి వెళ్ళడం జరిగింది। నిన్న దినం మొత్తం కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాత్రి 10 గంటలకి బాన్స్వాడకి వచ్చాము। బాన్స్వాడకి వచ్చిన తర్వాత డోర్ దగ్గరికి వెళ్తే తాళం మొత్తం కూడా ఒట్టిగా కొండికి తగిలించి ఉంది। మరి 9 లివర్స్ సంబంధించినటువంటి కీ కూడా మొత్తం తీసేసినట్టుగా ఉంది। డోర్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళగా మరి మేము దాదాపుగా 30 లక్షల రూపాయలు, 29,40,000 రూపాయలు మరి మేము జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆ పొలాన్ని, 1 ఎకరం పొలాన్ని అమ్మగా 30 లక్షల రూపాయలు వచ్చినాయి। ఆ 30 లక్షల రూపాయలని ఇక్కడ ఏదన్నా ప్లాట్ కానీ ఏదన్నా భూమి కానీ కొనడానికి ఆయన డిసైడ్ చేసుకొని అది ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టడం జరిగింది। రాత్రి సోమవారం అర్లీ అవర్స్లో సుమారు 1 నుంచి 3:30 మధ్య కాలంలో న్యావనంది గ్రామంలో గుర్తు తెలియని దొంగలు ఒక 6 ఇళ్ల వరకు అటెంప్ట్ చేసిర్రు। దానిలో ఒక 3 ఇళ్ల ప్రాపర్టీ, 4 ఇళ్ల వరకు ప్రాపర్టీ ఇవ్వడం జరిగింది। మిగతా వాళ్ళ అటెంప్ట్ చేసిర్రు। దీనిపై మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। ముఖ్యంగా ఇది బయట నుంచి వచ్చి చేసినట్లు కనిపిస్తున్నది। ఎంఓ బయట గ్రామాలలో కూడా ఉన్నది। మేము సీసీ కెమెరాలు కూడా ఒక 2 ఇళ్ల దగ్గర సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి। ఆ సీసీ కెమెరాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నాం। అట్లే ఛాన్స్ ప్రింట్స్ కూడా ఏమైనా దొరికితే దాని మీద కూడా తీసుకొని దాని మీద కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। దొంగలను త్వరలో పట్టుకొని వాళ్ళను యాజ్ పర్ లా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది। कांग्रेस की रियासत में बरसर इख्तिदार आने पर किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात को माफ कर दिया जाएगा। फसलों को बेहतर कीमतें फराहम की जाएगी। किसानों के साथ साथ जरी मजदूरों को भी सालाना इमदाद दी जाएगी। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी का रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान किसानों को तयकीन
आरमूर मंडल के मौजे आलूर में कांग्रेसी कायदीन ने मंडल सदर जीवन की क़यादत में रच्चा बंडा मुहिम में हिस्सा लिया और किसानों हौलदारों के अलावा जमानत रोजगार स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले ज़राई मजदूरों से मुलाकात की और इनको कांग्रेस की मुस्तकबिल की पॉलिसियों और आइंदा मैनिफेस्टो में किए जाने वाले कामों से मुतालिक आगाह किया। इस मुहिम में सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने किसानों और मजदूरों को बताया कि पूरी रियासत तेलंगाना में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में रच्चा बंडा मुहिम चलाई जा रही है। हाल ही में कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने वरंगल में मुनक्किदा कांग्रेस के इजलास में बिलखुसूस किसानों के लिए बेशुमार मराहत का ऐलान किया। इससे एक मौजे के किसानों और मजदूरों को वाकिफ करवाने के लिए कांग्रेस की जानिब से अनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर रच्चा बंडा मुहिम का आगाज़ किया गया। गुज़िश्ता 3 दिनों से ये मुहिम मुसलसल कामयाबी के साथ जारी है। मनाला मोहन रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी ने किसानों को तयक़ुन दिया है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के सिर्फ 30 दिन के अंदर किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज़जात को माफ़ कर दिया जाएगा। मौजूदा TRS हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ सालाना 12,000 रुपये दे रही है। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद इसको 15,000 रुपये कर दिया जाएगा, जबकि हौलदारों और मजदूरों को कोई इमदाद नहीं दी जाती। लेकिन कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी तो इनको भी सालाना फी एकड़ 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों को यकीनी फ़ायदा फराहम करने के लिए अजनास की फिलफोर खरीदी के इक़दाम किए जाएंगे और 2,500 तक की कीमतें दी जाएगी। इसके अलावा हल्दी की फ़ी कुंटल 15,000 रुपये कीमत मुकर्रर की जाएगी। इसी तरह ज़राई शोबे में इनकलाबी तरक्की की राह हमवार होगी। मनाला मोहन रेड्डी ने किसानों और मजदूरों से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस और BJP के सब्ज़ बागों का शिकार ना बने, बल्कि हकीकी मफादात के लिए कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार करे। इस मौके पर इनके हमरा के वेंकटेश, M विजय, प्रमोद मल्लारेड्डी, B मुत्यम, के नारायण, बोजन्ना अब्दुल्ला, संतोष उदय, नवनीत और दिगर मौजूद थे। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు రచ్చబండ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆర్మూర్ మండల్ ఆలూరు గ్రామానికి వచ్చేసి గురెడ్డి కాపు సంఘంలో రైతాంగాన్ని కలిసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉపాధి హామీ కూలీలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి రైతు కూలీలతో కలిసి దాని ద్వారా రైతులకు రైతు కూలీలు జరిగే ప్రయోజనాల గురించి వాళ్ళందరితో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఈ విధంగా చేస్తామని చెప్పడం ద్వారా వారందరూ చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా రైతాంగానికి రైతు కూలీలకు చెప్పేది ఒకటి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఒక్కసారి మాట ఇస్తే ఇప్పటి వరకు మాట తప్పినటువంటి సందర్భాలు ఈ దేశ చరిత్రలో లేవు। కల్లబొల్లి మాటలతో ఇటు TRS వాళ్ళు అటు BJP వాళ్ళు రైతాంగాన్ని ప్రజానీకాన్ని మోసం చేస్తూ ఒకడు మతం పేరుతో ఒకడు తెలంగాణ सेंटीमेंट तो इప్పటి వరకు ప్రజలను మోసం చేశారు। हल्का संभली बांसवाड़ा की हुदूद में सोसाइटीज की मनमानियां जारी है। किसानों के धान सड़कों और मैदानों में पड़े हैं, लेकिन इनकी खरीदी और मुंतकिली में सोसाइटीज अदम दिलचस्पी व लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। ऑरेंज ट्रैवल के मालिक मुत्याला सुनील का इल्जाम। ऑरेंज ट्रैवल के मालिक व बालकुंडा के सरगर्म कायद मुत्याला सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए कहा कि हल्का असम्बली बालकुंडा की हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ मुआवज़ात की सोसाइटियों की लापरवाही व गफलत व तसाहुल की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को बर वक्त सहूलतों की अदम फरहमी और अजनास की खरीदी में अदम दिलचस्पी इंतहाई संगीन बात है। कई मुआवज़ात में सैकड़ों थैले धान सड़कों और मैदानों में पड़ा हुआ है। इसकी मुंतकिली और ख़रीदी के सिलसिले में सोसाइटीज़ कोई ठोस इक़दाम करने की बजाय नज़रअंदाज और अदम दिलचस्पी की पॉलिसी को इख्तियार किए हुए हैं। सोसाइटीज़ की इस मुजरिमाना गफलत व लापरवाही पर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और किसानों को इंसाफ फराहम करवाना चाहिए। रियासती वज़ीर वमला प्रशांत रेड्डी के बेशुमार तयक़ुनात बेअसर साबित हो रहे हैं और सोसाइटीज़ हट धर्मी और मनमानी के रवैये पर गामजन हैं। किसानों के मसाइल पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाली तमाम सोसाइटीज़ को बर्खास्त किया जाए और दीगर महकूम जात के जरिए अजनास की खरीदी व मुंतकिली के इक़दाम किए जाएँ। बसूरत दीगर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील सेना के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। విమర్శగా భావించినటువంటి అక్కడ సొసైటీ ఉపాధ్యక్షులు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇలా మంత్రి ప్రమేయం ఏమీ లేదని కూడా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది।
మేము మరొకసారి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, మంత్రికి వాటా పోతుందని నేను ఎక్కడ కూడా విమర్శిస్తలేదు. మంత్రి గారికి నా నిజాయితీ ఉంటే బాల్కొండ సొసైటీ ఒకటే కాదు, బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని అన్ని సొసైటీలలో కూడా వెంటనే ఆడిట్ చేయించి मुसलमानों को जायज हुकूक फ्राहम किए जाए। इफ्तार और ईद तोहफेजात से नहीं बल्कि ठोस स्कीमात से मुसलमानों को रोजगार से मरबूत किया जाए। 12% हिस्सेदारी सरकारी स्कीमात में दी जाए। TMWA का हुकूमत से मुतालबा। निक्खत जरी आलमी बॉक्सिंग चैंपियन के लिए रियासती हुकूमत इनाम व एजाज का ऐलान करे। सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रेवंत रेड्डी का हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने अपनी जानिब से 5 लाख इनाम का ऐलान किया। दो साल बाद SSC इम्तिहानात का इनेकाद। तलबा की बड़ी तादाद ने इम्तिहानात में शिरकत की। एहतियाती इक़दामात किए गए और सहूलतें फ्राहम की गई। तलबा में खौफ व खदशात के साथ साथ जोश व खरोश देखा गया। बांसवाड़ा की चैतन्य कॉलोनी में सरके की बड़ी वारदात। सारिकों ने कुफल चिकनी की और भारी रकम का सरका कर लिया। मकान के मालिक रिटायर्ड हेडमास्टर ने बताया कि वो अपनी तमाम जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।